बहुत महान बनने का शौक था ना अनुपमा। लो तुम्हारी महानता तुम्हारे काम आ गई। तुम चाहती थी कि तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़कर ना जाए। लो तुम्हारी ये कामना भी पूर्ण हो गई। तुम्हारी मनोकामना को तुम्हारी माँ ही ने पूरा कर दिया है। और शायद कहीं ना कहीं तुम्हारी इस मनोकामना को पूरा करने में सिर्फ और सिर्फ माँ ही की ही भागीदारी नहीं, बल्कि तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने में तुम्हारी महानता की भी भागीदारी है। अब मैं सरकाजम लेवल पे तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सीधे और साफ लफ्जों में बताऊं ना, तो अनुपमा के दिए हुए घुंघरू के कारण ही माँ ही शो जीत पाई है। तो अनुपमा के दिए हुए घुंघरू के कारण ही राही शो को हार गई है। अनुपमा की महानता के कारण अनुपमा ने जो दो तरफा प्यार दिखाया, अपनी दोनों बेटियों को एक एक घुंघरू दिया, उसी चलते हुए आज माही शो जीत गई और राही शो हार गई। यानी घुंघरू ही है अनुपमा की महानता का वो प्रतीक, जिसकी वजह से आज अनुपमा ने अपनी बेटी को दुनिया के सामने सरेआम हार का सामना करवाया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों अनुपमा का शो ना इन दिनों काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। यदि कोई भी पॉइंट मिस करके मैं आपके सामने कोई भी बात कह दूं तो शायद वो अनुपमा को बुरी लग जाए। क्यों लग जाए? क्योंकि अनुपमा हर बात को पॉइंट आउट करती है। क्योंकि अनुपमा की खासियत है कि उसे सब कुछ दिखता है सिवाय एक के, उसकी बेटी के प्यार के, उसकी बेटी के एफर्ट्स के, उसकी बेटी का जो रिश्ता है उसके साथ का, वो रिश्ता बस अनुपमा को नहीं दिखता है। लेकिन यकीन मानिए अनुपमा की आंखें चश्मा पहने बिना भी बहुत ज्यादा तेज है। सब कुछ दिखता है उसे, सब कुछ, अरे दुनिया भर की चीजें दिखती हैं। लेकिन अनुपमा को उसके अनुज का प्यार नहीं दिखता है। अनुज को इतना तड़पाया था उसने, शादी करने के लिए इतनी सारी मेहनतें करनी पड़ी थी अनुज को, और जब शादी हुई तो उस दिन इतना बड़ा बखेड़ा भी हो गया। शादी तो हुई नहीं, अनुज का लापता हो गया। और अब जब आद्या के लिए प्यार है, जो आद्या के लिए प्यार अंदर है, वो तो अनुपमा को नहीं नजर आ रहा है। लेकिन आद्या जो प्यार कर रही है, अनुपमा के पास आना चाह रही है, वो भी अनुपमा को नहीं दिख रहा है। या यूं कहूं कि अनुपमा कांड ही ऐसे करती है कि कुल मिलाकर अनुपमा के रिश्ते टिक नहीं पाते अनुपमा के पास, और ये दुनिया भर के नकली रिश्तों को ही अनुपमा अपने चारों तरफ सजाए हुए बैठी है। अनुपमा लो, यही रिश्ते तुम्हें मुबारक है। इन्हीं रिश्तों के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहो, और तुम कर भी क्या सकती हो। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई तू अनुपमा की बुराई करने के लिए आता है कि अनुपमा की अच्छाई करने के लिए आता है। भाई मुझे किसी की बुराई से कोई पैसे नहीं मिलने वाले, अच्छाई से कुछ नहीं मिलने वाले, लेकिन जेन्युइन बात बताऊंगा तो मुझे जरूर पैसे मिलेंगे और आपके प्यार भी मिलेगा। इसी के लिए मैं फैक्ट वाइज बातें कर रहा हूं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, और मैं किसी के गुणगान गाकर यहाँ पे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं कि अनुपमा के बारे में बोलूंगा तो हाँ रूपाली गांगुली मैडम मुझे शाबाशी देंगी, पीठ थपथपाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट टू बात है कि भाई क्लियरली आज आद्या रो रही है। क्यों रो रही है? वो प्रेम के गले पड़ रही है। बोल रही है कि जब जब मुझे अनुपमा की जरूरत थी तब तब अनुपमा मेरे पास नहीं थी। भला एक बच्ची को यदि उसका मां का सपोर्ट ही ना मिले दुनिया में, तो उसे दुनिया कहां सपोर्ट करेगी? भाई आपके सपोर्टर सबसे बड़े ना आपके माता पिता होते। यदि वे ही लोग आपकी जिंदगी में आपको मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करने लगे, आपके लिए वो हिम्मत नहीं बल्कि कमजोरी बनने लगे, तो फिर भला आप जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। करेंगे भी तो बहुत ही शिद्दत से, मुश्किलों से, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद। और राही की जिंदगी भी कुछ ऐसे ही हो गई है। भाई राही ने क्या क्या नहीं देखा। पहले उसे अडॉप्ट किया, फिर घर लेकर आए तो दो माएँ बन गई, फिर अनुज के साथ पाप के साथ रहना चाहा तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें घटी। अब खुद को बचाने के लिए दूसरी बहन के साथ सौदा करना पड़ा, उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें हुई, फिर उसकी माँ चले गई, उसके बाद फिर अलग से कहानियां घटी, फिर 5 साल में अनुपमा छोड़ के चले गई, फिर वापस आई तो फिर उसके साथ अनुपमा ने अलग सा बिहेव किया। अपने बच्चों को वो अनुपमा तभी भी नहीं छोड़ी। यूएसए में आने के बाद अनुपमा ने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, तो बाकी को भी, लेकिन उसने अपने ही आद्या को छोड़ दिया। फिर वो यहाँ पे आई तो फिर अलग से निकल गई, तो फॉस्टर हाउस में रही थी, यूएसए में रही थी, फिर वहां से वापस आई तो द्वारका में अहमदाबाद में रही थी, फिर वहां से भी उसने अनुपमा लेकर आया। उसके बाद भी आद्या को अनुपमा के पास रहने का मन था, आद्या रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी अनुपमा महानता की मूर्त बनी हुई थी। ये सारा दर्द आज आद्या ने प्रेम को अपनी पूरी कहानी बताई है। प्रेम को ये सब कुछ बोला है कि बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। एक बेटी अपनी मां से उम्मीद नहीं करेगी तो किससे करेगी? यही मेरा भी सवाल है अनुपमा, कि यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे तोशु और पाकी तुम्हारे साथ रहे, इतने कर्म कांड करतूत करने के बाद भी, तो फिर भला आद्या को तुम अपने पास क्यों नहीं रख पा रही हो?
आद्या को क्या 10 लाख रुपए देकर ही ला सकती हो, या 10 लाख रुपए यदि आद्या देगी तो तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। ये शाह परिवार वालों से रिश्ता तोड़ दो अनुपमा। मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे सारे निजी रिश्ते ना अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि तुम्हें दो नावों पर सवार होना है, दोनों तरफ ही तुम्हें रिश्ते चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि अनुपमा तुम्हारी ये प्रेम कहानी है जो अपनी बेटी के साथ ये ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली है। अब मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगने लगा है कि अनुपमा की जिंदगी में अनुज की एंट्री तो नहीं होने वाली है। भाई लीप आए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे अनुज कपाड़िया की कोई खबर नहीं है। बीच में एक लेटर दिखा दिया, लेकिन हमें लगता है कि हमारे गौरव सन्ना शो को अलविदा कह चुके हैं, इसी वजह से शायद अनुज का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग अनुज को इस शो में वापस देखना चाहते हैं, और अनुज के आने से शो में 4 नहीं 5 चांद लग जाएंगे। क्यों 5 चांद लग जाएंगे? क्योंकि भाई अनुपमा तो अपने आप 4 चांद लगा रही है, शाह परिवार को अपने साथ पाल रही है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी पूरी दुनिया में कोई कर सकता है क्या? आप ही बताना, यदि आपको कोई दिन रात खरी खोटी सुनाता है, आपके ही पैसे खाकर आपको ही लात मारने की कोशिश करता है, आपकी बुराई करता है, तो आप उसे खाना खिलाएंगे? क्यों खिलाएंगे भाई, क्यों खिलाएंगे? इससे अच्छा तो आप किसी सड़क चलते हुए किसी गरीब की मदद ही कर देंगे। लेकिन किसी के लिए भी ऐसे लोग नहीं करेंगे जो एहसान फरामोश है। नहीं पता भाई अनुपमा कितनी महान है, और मुझे लगता है कि अनुपमा के अंदर ना महानता का ना स्टॉक भंडार है, ये खत्म नहीं होने वाला भाई, ये खत्म नहीं वाला होलसेल मार्केट है पूरी अनुपमा। लेकिन अब सवाल ये है कि राही के साथ अनुपमा ने ऐसा क्यों किया? राही ने जो घुंघरू दिए थे उसी घुंघरू के कारण आज राही हार गई। हाँ, लेकिन इसमें किसी और शख्स का हाथ है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया। लेकिन अनुपमा ने जो भी घुंघरू दिए उसकी वजह से ही राही की हार हुई है। इसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है, लेकिन अनुपमा की एक गलती है कि वो सीधे और साफ तौर पर एक तरफा प्यार नहीं दिखा रही है। माही को भी चाहती है, राही को भी चाहती है। अरे माही से प्यार करो ना, इसके लिए राही को नीचा तो मत दिखाओ, राही को बराबरी का दर्जा मत दिखाओ। खुद की संतान खुद की होती है। अरे माही के बारे में मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता, माही कोई बुरी है या ये नहीं, माही को भी पता है कि वो अनुपमा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अनुपमा राही को नहीं चाह सकती हो। और यदि तुम्हारा और राही का अलग से एक बॉन्ड है, तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि किसी भी हालत में राही ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी का मतलब ही यही होता है कि टॉप प्रायोरिटी पर वो होनी चाहिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन अनुपमा तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट ना दिन ब दिन बदलते जाती है। समय के साथ, रिश्तों के साथ तुम अपने इस लिस्ट में ना नाम को ऊपर नीचे करते रहती हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब अनुपमा महान बनना या दवा भान रखना, सबके बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन इन सभी के चक्कर में खुद के अपनों को भूल जाना, ये तो गलत बात है ना। क्यों आपको मेरी बात सही लगी? और क्या अनुपमा के इस बिहेवियर से आप भी एग्री करते हैं? तो कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। बेशक ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और ताजा तरीन, बेहतरीन, लेटेस्ट, धमाकेदार अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक आप सभी लोग अनुपमा का ये एपिसोड, ये अपडेट देखते रहे स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे इसके सारे वीडियोस को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।